प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो हरियाणा नस्ल भी दूध उत्पादन क्षमता में किसी अन्य नस्ल से कम नहीं है। ना सिर्फ दूध उत्पादन क्षमता अच्छी है बल्कि क्रियात्मक ऊर्जा भी अन्य नस्लों की बजाय इस नस्ल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसी कारण हरियाणा क्षेत्र के बहुत सारे युवा साथी ओलंपिक्स में जो मेडल लेकर आते हैं या फिर आर्मी में बहुत सारे हरियाणा के युवा साथी देखने को मिलते हैं। अनेकों खेल प्रतियोगिताओं में हरियाणा के खिलाड़ी अव्वल दर्जे पर रहते हैं। तो इन सब का असर कहीं ना कहीं हरियाणा नस्ल का क्रियात्मक ऊर्जा वाला दूध ही है। आज आप अपनी स्क्रीन पर जो ये श्रेष्ठतम हरियाणा नस्ल की गोधन देख रहे हो, ये गांव मदीना जिला रोहतक हरियाणा में अजय दांगी भाई के पास है। अजय दांगी भाई काफ़ी युवा हैं जो पिछले 8 वर्षों से हरियाणा नस्ल के ऊपर संवर्धन का कार्य कर रहे हैं। तो अजय भाई नमस्कार। नमस्कार भाई राम। जितने भी आपके YouTube चैनल देखने वाले भाई हैं उन सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। तो आपकी जो ताज़ा ब्याई जो ये गाय है आज ही बच्चे को जन्म दिया है? हाँ, इसने रात को डिलीवरी दिया। अच्छा, तो कौन सी बार ब्याई है ये कहने को तो तीसरी बार है। मैं सेकंड टाइमर लेके आया था। अच्छा। पर फोर्थ भी हो सकती है, मेरे घर की गाय नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितना लीटर दूध निकाला इसने पिछले ब्यात में? इसने 14-15 किलो दूध दिया था मेरे पास। अच्छा, वाह जो। तो अगर इतना बड़ा ऑर्डर अगर किसी व्यापारी के पास ये गाय होती तो इतने बड़े ऑर्डर में निश्चित तौर पर इसका दूध 20 से 22 किलो बता देते। लेकिन अजय भाई ने जो 14-15 लीटर दूध बताया है, इतना ही दूध इसने सुस्पष्ट बताया, तो इतना दूध आराम से निकाल कर दिखा देगी। तो नीचे क्या है ये? बछिया? नीचे बछिया है भाई, सफ़ेद रंग में आई है। और कौन से बुल की है ये? गाँव में पंचायती बुल है भाई, हरियाणा देसी, उससे डायरेक्ट क्रॉस की बछड़ी है। अच्छा, अगर कोई अच्छा गोपालक होगा तो सेल भी कर देंगे, नहीं तो अपने घर पर ही रहेगी। ठीक है भाई, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारा गोधन हो गया। हाँ। तो आपका जैसे घी का काम है या फिर दूध बिकता है या फिर कैसे आप इतना गोवंश रख कर? पहली चीज तो शौक के लिए रख रखी हैं सारी गौ माताएं। जी जी। ब्रीडिंग का शौक था तो उसके पर्पज से इकट्ठी कर रखी हैं। दूसरी चीज, जो गाय का दूध है वो भी मेरा घर से ही सेल हो जाता है। 60 रुपए पर लीटर के अकॉर्डिंग देते हैं। और थोड़ा बहुत जो दूध रहता है उससे हम घी भी तैयार कर देते हैं। घी का क्या भाव रहता है? घी हम 2000 किलो दे रहे हैं। वाह जी। ये मेरी राधा बछड़ी है। राधा बछड़ी फर्स्ट टाइमर है जी। अभी 9 महीने के आसपास ब्याई हो चुकी है। अच्छा। और 8 किलो 9 किलो के आसपास दूध देती है अभी भी। वाह जी। भाई राम, इसने ताजी ब्याई ने 14 किलो के आसपास, 13.5-14 किलो के आसपास दूध दिया है फर्स्ट टाइमर ने ही। और 4.5 महीने के आसपास की ये ब्याई थी, उस टाइम पे इसने 10 किलो 125 ग्राम का HLDB में रिकॉर्ड भी करवाया है। और इसका ये बछड़ा है, मेरे पास गायें ज़्यादा हो गई हैं और मेरे को बांधने में दिक्कत आती है। जी जी जी। तो ये बछड़ा अगर कोई सेवा के लिए ले जाना चाहता है तो मैं इस बछड़े को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। तो ये थोड़ा सा बीमार हो गया था, इसकी वजह से कमजोर दिखाई दे रही है। अब ठीक है, 15-20 दिन से अब ठीक ग्रोथ है इसकी। जी जी जी। तो इस बछड़े के पिता के बारे में और बताएं। ये HLDB सीमन का है। मेरे को डायरेक्ट पूरा तो पता नहीं कि किस बुल का है, पर HLDB से के सीमन से ही क्रॉस करवा रखी थी ये। वाह। तो ये देखें, ये बछड़ा है। अगर फर्स्ट टाइमर, ये कोई भी गाय फर्स्ट टाइमर अगर 13.5-14 किलो दूध दे देती है और 4 महीने की ब्याई होने के बाद भी 10 किलो से ऊपर दूध अगर HLDB में रिकॉर्ड करवा देती है तो निश्चित तौर पर ये गाय 20 किलो दूध उत्पादन क्षमता तक जा सकती है तीसरे या चौथे ब्यात। और इतने शांत स्वभाव की है, फर्स्ट टाइमर होते हुए भी कभी इसने ये नहीं दिखाया कि ये गाय है। जी जी। इतना बोलापन है, कभी ना तो इसको नैना लगाने की जरूरत रही हमें और ना ही कभी इसने ये दिखाया कि कैसे लात चलाती है गाय। तो भिवानी मेले में मैंने देखी थी, ये जब ब्याई नहीं थी, जब तो पिछले साल भिवानी मेले में ये ऐसे ही बिना रस्सी के ऐसे ही खुली बैठी थी रिंग के अंदर, जुगाली कर रही थी और रेत में आराम से बैठ गई थी ये बच्चिया। इतनी शरीफ और शांत स्वभाव की है, बिना न्याणे के आराम से दूध निकाल कर दिखा देती है। और इसकी त्वचा देखें, कितनी बारीक त्वचा है। जो इसकी शाइनिंग देखें, इसकी स्किन पर जो शाइनिंग है, इससे पता लगता है कि काफ़ी ज़्यादा दूध उत्पादन क्षमता की यहाँ पर ये गाय है। इसके बाद जो आपकी ये गाय है, ये मेरी बिजली गाय है। इसको सभी जानते होंगे, गद्दी खेड़ी में इसने 3rd पोजीशन प्राप्त की थी सुंदरता ब्यूटी में। पहला ही रिंग लगाया था हमने। अच्छा जी। अच्छा। उससे पहले कहीं लेके भी नहीं गए थे इसको। और ये उस टाइम पे क्या बनती, जब गद्दी खेड़ी मेला था जी, तो उसके बाद बच्चे में इसको दिक्कत हो गई थी और फिर हमने ये ड्राई कर दी इसका 10-15 दिन दूध निकालने के बाद। अभी ये 2 दांत पूरे किए हैं इसने। तो शायद पहले भी आ गई। हाँ, पहले भी आ गई, इसीलिए समस्या हो गई है। नहीं तो इतने बड़े बड़े थन थे। जब इसको ज्ञापन करवाने लेके गए अजय भाई तो खुद
वहाँ पर गौशाला में एक ताऊ जी बोले कि इसको आप क्यों गाभिन करवा रहे हो, ये तो 5 से 6 महीने की गाभिन लग रही है। यानी कितने बड़े बड़े और मोटे मोटे थन थे। अभी इसे देखें कितने बड़े बड़े इसके जो थन हैं और ड्राई हो चुकी है। फर्स्ट टाइमर ही थी, तो निश्चित तौर पर बहुत बहुत ज़्यादा दूध निकाल कर दिखाएगी ये बछिया जब अगले ब्यात में बहेगी। और इसकी माँ यही होगी। हाँ, इसकी माँ ये लीलावती चैंपियन काऊ है मेरी। अब तो हमने ले जाना बंद कर दिया इस गाय को। एज हो गई है इसकी अच्छी, 9 बार इसकी डिलीवरी हो चुकी है और अब की बार 10वीं बार प्रेग्नेंट है। और जब ये इसका 3rd 4th और 5th जो इसका पीरियड था, टाइम पीरियड था इलेक्टेशन का, उस टाइम हम इसको 3 साल के आसपास लेके गए थे। अच्छा, 3 बार लेके गए? 3 साल तक लेके गए हैं कंपटीशन में। पंजाब और हरियाणा का हमने कोई कंपटीशन नहीं छोड़ा जहाँ हम नहीं गए हो इसको लेके जी। और इसी गाय से हमने शुरुआत की थी। अच्छा, 14 सितंबर 2014 को ये गाय लेके आए थे, जो पहली गाय थी हमारी जी। और इसी के साथ हमने गाय संवर्धन के ऊपर काम किया है जी। तो दूध लगभग कितना रिकॉर्ड करवाया इसने अजय भाई? दूध इसने 19 किलो तक दूध दिया है। अब की बार ये 9वें ब्यात में है और इसका हमने खुद घर के ऊपर 18.5 किलो के आसपास दूध मापा है। वाह जी वाह। और इसके बाद इसी की बेटी, एक और इसकी दूसरी बेटी, जब आप इसको लेके आए थे तब इसके नीचे आई थी। हाँ, 14 सितंबर 2014 को ही। हाँ, तो इसने कितना दूध निकाल के दिखाया इसकी बेटी? इसने फर्स्ट टाइमर ने एक थन में दिक्कत आ गई थी, उसके बावजूद इसने 14.5 किलो HLDB में रिकॉर्ड करवाया। सेकंड टाइमर में इसके चारों थन बिल्कुल ठीक थे। उस टाइम पे इसने 18-19 किलो। और इसकी एक खास बात ये है कि ये लंबे टाइम तक दूध देती है, हमें महीने से ड्राई करनी पड़ती है खुद ही। अच्छा। और फिर तीसरी बार इसका एक थन में दिक्कत आ गई थी, पिछले वाले में मास्टाइटिस हो गया था और उसके बावजूद इसने 19 किलो तक दूध दिया है तीसरे इलेक्टेशन में। वाह जी। और अब की बार ये चौथी बार है और अब की बार इसके 2 थनों में दिक्कत हो गई है और ये तकरीबन 13 से 14 दिन की ब्याई है। और अब हम बच्चे से अलग इसका दोनों टाइम का 10 से 11 किलो दूध निकाल रहे हैं बच्चे को पूरा फुल करके। तो 2 थनों से ही? हाँ। वाह जी वाह। और रुद्रनाथ की फीमेल काफ है इसके नीचे, 12-13 दिन की हो गई है और रुद्रनाथ के सिमन की बछड़ी है ये। अच्छा। हाँ, तो ये देखें, अगर डायरेक्ट मीटिंग की जो बछड़ी होती है रुद्रनाथ नंदी की, उसकी थुई बहुत बड़ी आती है। इससे 2 गुने साइज की थुई मिलती है अगर ये डायरेक्ट क्रॉस की होती है तो ये फर्क है सिमन और डायरेक्ट मीटिंग का। और सिमन से देखें कितनी छोटी थुई आई है। इसकी माँ की भी बहुत बड़ी थुई, इसके पिता की भी बड़ी थुई, लेकिन इसकी बिल्कुल भी ज़्यादा थुई नहीं आई। तो ये फ़र्क है सिमन का और डायरेक्ट मीटिंग का। तो अजय भाई इनके बारे में और बताएं, आपकी 2 श्यामारंग में ये गोदन और हैं। ये गाय मैं लेके आया था, खरीद के लाया था बास बटाला गांव से। मेरे को इसकी कद काठी और रंग रूप इसका मेरे को अच्छा लगा। अच्छा। और इसकी चाल देखते हैं तो ऐसे चलती है जैसे एक नंदी चल रहा है। अच्छा। दूध की ज्यादा नहीं है, 12 किलो के आसपास दूध दिया है, पर इसका शरीर और रूप रंग देख के मेरे को ये गाय पसंद आ गई थी, तो तब लेके आए थे हम इसको। अब ये गाभिन है, ये ध्यान नहीं कितने दिन की गाभिन है। अच्छा, 3 महीने की। ठीक है। और ये भी बहुत ज्यादा पतली शकीन है इसकी भी। ये गाय सेकंड टाइमर परचेज करके लाए थे। अच्छा। और इसने 13-14 के आसपास दूध दिया था। बिल्कुल ऐसे घर से आई थी, मतलब है ना, गड्ढे हो रखे थे, उठने बैठने का भी पूरा बंदोबस्त नहीं था उनके पास गाय का। अच्छा। वहाँ से इस गाय को लेके आए थे। अच्छा। और इसने 13-14 किलो के आसपास दूध दिया है। अच्छा अच्छा। और उम्मीद है अब की बार हमारे पास रहेगी, अच्छी तरह खाए पिएगी तो एक अलग ही कुछ नया करके दिखाएगी ये गाय। जो मेरी और घर वाली गाय जो ब्रीड तैयार कर रखी है, उनकी टक्कर की गाय मेरे को लगी थी, इसीलिए लेके आए थे हम इसको। इतनी पतली स्किन है इस गाय की, ये देखें दूर से जो शाइनिंग पता लग रही है, तो दूध उत्पादन क्षमता निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया निकाल कर दिखाएगी ये। राम भाई है हमारी उस चैंपियन का, लीलावती की बेटी है। इसका नाम हमने साक्षी रखा है। अच्छा। और ये 885 की रिजल्ट है, HLDB का जो सीमन है। अच्छा। और इसकी क्वालिटी और इसकी लंबाई मेरे को बहुत जबरदस्त लग रही है। इसकी अभी 4.5-5 महीने के आसपास एज हुई है बछड़ी की। अच्छा। और इसकी लंबाई को देखते हुए ना ये लग रहा है कि कम से कम भी 6-7 महीने की बछड़ी मिलेगी है। माथे में पोल, थुई, नाभि ना बराबर, गल कंबल भी बहुत अच्छा रखा है। और नीचे की क्वालिटी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आती है मेरी इस गाय की बच्चों की। वाह जी वाह। ये बच्चिया लगभग 4.5-5 महीने की एज होगी इसकी जब ये मैंने देखी थी। पिछली सर्दियों में बांधी थी मैंने ये। अच्छा। गाँव में आवारा घूम रही थी, खेतों में रहती थी। एक दिन ऐसे ही मेरे घर वाली गली में आ रखी थी ये, और कुत्ते पीछे लगे हुए थे। अच्छा। मेरे को ये बछड़ी देखी और मेरे को ये हो गया जहाँ और गाय है वहाँ एक गाय और सही। अच्छा। तो हमने इसको पकड़ के और इसकी सेवा की है। और अब ये 1 साल मेरे पास हो गया, 1.5 साल के आसपास, और 4-5 महीने की थी ये, 2 साल के करीब ये गाय होगी अब। तो क्या बीण हो गई? नहीं, क्या बीण नहीं करवाई अभी। अच्छा। गेट का दौरा का मूड का ही है।
हम्म।